हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विंडर टेलिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाली हूँ। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ एंड आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनीज हम डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी शेयर प्राइस चार्ट भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम विंडर टेलिंग लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1983 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो विंडर टेलिंग की जो कंपनी, आपको टेलिंग से आपको समझ में आ गया कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन का जो भी काम करती है। इट मीन्स कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल्स का काम करती है। जो भी केबल्स हो गए, केबल्स मीन्स जो भी टेलीकम्युनिकेशन के जो भी केबल्स होते हैं उनका कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल्स का काम करती है। एंड देखा जाए तो कंपनी का जो भी 82% जो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, ईपीसी सेगमेंट प्रोजेक्ट से आता है। ईपीसी प्रोजेक्ट सेगमेंट जैसे कि कंपनी के हो गए, जैसे कि टेलीकॉम जो भी सर्विसेज हो गए, उसमें से जो कंपनी का ये भी एक चीज में इंक्लूड होता है। एंड जो भी कंपनी का जो भी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए एंड अदर अलाइड जो भी प्रोजेक्ट, यहाँ से कंपनी कितना 82% कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड देखा जाए तो कंपनी का जो मेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन प्रोजेक्ट है, प्रेजेंस कहाँ पे मोर देन 15 स्टेट में प्रेजेंट, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर ले ले, हिमाचल ले ले, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड अदर्स, ऐसे बहुत से जगह पे कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंस है। एंड देखा जाए कंपनी का 80% जो भी यहाँ पे कितना 82% मैंने आपको बोला कंपनी का रेवेन्यू जो है ईपीसी सेगमेंट से आता है। एंड अदर जो है केबल सेगमेंट से कंपनी कितना 18% आता है, मीन 18% आता है केबल सेगमेंट से। यहाँ पे कंपनी जो है कॉपर कम्युनिकेशन जो भी केबल्स होते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हो गए, रेलवे सिग्नल्स हो गए एंड सोलर पीवी केबल्स हो गए, इस तरह की कंपनी क्या है जो केबल्स होते हैं कंपनी जो मेन मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। यहाँ से कंपनी कितना 18% कंपनी का रेवेन्यू आता है। एंड आपको तो पता ही है कि कंपनी जो है यहाँ पे कितना अच्छा खासा परफॉर्म भी करी मार्केट। इवन अगर देखा भी जाए तो कंपनी ने जो भी कंपनी का लास्ट क्वार्टर जो रिजल्ट निकल कर नेगेटिव में आया था, बट कंपनी के प्रीवियस अगर क्वार्टर रिजल्ट देखे तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी के लिए अच्छी खासी डिमांड भी है मार्केट में, तो कंपनी लिए अच्छी खासी है। तो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते कंपनी के डेटा। सो अभी हम कंपनी के डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए कितना कर रखा है, 1546 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। कंपनी का स्टॉक भी देखे तो 936 दिया। देखा तो कंपनी का स्टॉक भी यहाँ पे कम दिया, अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक भी कंपनी का कम दिया है कंपेयर इंडस्ट्री के तरह 46.3 दिया हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 849% दिया। कंपनी का डेब्ट देखिए 573 करोड़ का दिया। तो ऑलमोस्ट देखा तो कंपनी ने अपना जो डेब्ट है बहुत ही ज्यादा रिड्यूस भी किया इवन देखा जाए तो। एंड कंपनी का करंट प्राइस कितना चल रहा है, 1305 चल रहा है, मीन्स 1305 का तो शेयर आपको मिल जाएगा। इसका करंट प्राइस अभी इतना चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी का बहुत अच्छा खासा दिया, कितना दिया हुआ है 2731 रुपीज का दिया हुआ है कंपनी का बुक वैल्यू। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 6.32% दिया हुआ है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है, 1242 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल इतना अवेलेबल है। कंपनी ने अपना जो प्लेज परसेंटेज है वो जो स्टेक पे नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर कोई भी कंपनी अपना जो स्टेक है प्लेज पे अगर देती है तो मेरे और नेगेटिव में कंपनी आ जाती है। कंपनी का हाई देखिए तो 1370 गया था, लो देखिए 847 है। तो बेसिकली भी ये 1305 पे चल रहा है, तो इट मीन ये 14,000 1400 तक भी जा सकता है। तो ये जो स्टॉक को है आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज कंपनी के जो जून के जो भी रिजल्ट निकल उसके बेसिस पे आपको बोल रही हूँ। लॉन्ग टर्म इट मीन अगर आप 1 से 2 साल के लिए कम क्वांटिटी या फिर ज्यादा क्वांटिटी में भी अगर आप लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिकॉज ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म भी कर रही है मार्केट में अगर देखा जाए तो। ये कंपनी आपको 0.77% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखिए 43.5% दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कम दिया हुआ है। टोटल एसेट कंपनी के देखे, कंपनी का टोटल एसेट कितना है 5034 करोड़, इतना टोटल एसेट है जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया भी हुआ है। ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते कंपनी के प्रॉज एंड कॉजेस। यहाँ पे प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ने जो डेप्थ है रिड्यूस किया। कंपनी का स्टॉक कितने पे ट्रेडिंग हो रहा है, 0.48 टाइम बुक्स वाले पे ये ट्रेड हो रहा है। मार्केट वैल्यू कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखिए कितना दिया, 3013 करोड़ का दिया। इट्स मोर देन मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल से भी ज्यादा यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट कंपनी का। तो अच्छा खासा यहाँ पे दिया भी हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पे हम कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो जो पुअर सेल्स जो लाइक रेवेन्यू जो ग्रोथ होता है लास्ट 5 में कितना कम है, 5.82% यहाँ पे कम हुआ है। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हुआ है, लास्ट 3 ईयर्स में कितना 8.34% कम हुआ है। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम कितना दिया है, 155 करोड़ का दिया हुआ है। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड जो पे आउट किया कम किया, कितना 3.33% कम पे किया लास्ट 3 ईयर्स से देखा जाए तो। एंड कंपनी के यहाँ पे जो डेटर्स डे है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, 195 डेज इंक्रीज हो गए। तो मेन यहाँ पे कॉज ने बहुत चीजें दी हुई है। कंपनी अगर लाइक ईयरली देखा जाए, ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू प्लस लाइक प्रॉफिट भी कम होते हुए दिख रहे हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि कंपनी किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म करती है। इट मीन कंपनी का रेवेन्यू जितना अच्छा खासा, प्रोडक्शन कंपनी की जितने अच्छे खासे होंगे उतना अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट होगा। सो ओवरऑल जो डिपेंड होता है मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरीके से कंपनी एंड मार्केट से परफॉर्म कर रही है, मेन इसके ऊपर डिपेंड होता है। सो ये था कंपनी की प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे पीयर कंपनी में बात कर लेते हैं। जैसे हमें विंध्या टाइलिंग की जो कंपनी है, ये कंपनी का तो यहाँ पे करंट प्राइस आप देख कितना चल रहा है, 1304.80 रुपीज का करंट प्राइस चल रहा है। देखा जाए कम पी यहाँ पे कम दिया कंपेयर लाइक अदर कंपनी, पी कंपनी यहाँ पे कम है जो कि अच्छा खासा पी कंपनी का दिया हुआ है। इट मीन्स आप 9.36 रुपीज पे कर रहे हैं वो 1 रुपए पाने के लिए ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। ये कंपनी का देखा जाए कंपनी का पी यहाँ पे कितना दिया, 9.36 दिया हुआ है, जो कि देखा कम दिया कंपेयर लाइक अदर कंपनी, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे दिया भी हुआ है। अदर्स कंपनी का पी देखे तो यहाँ पे ज्यादा दिया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देखे तो मैंने बता दिया था कि 1546.90 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। ये कंपनी आपको 0.77% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी। क्वार्टरली जो भी लास्ट में रिजल्ट निकल के आया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि कंपनी का जून का जो रिजल्ट निकल कर नेगेटिव में आया हुआ है। एंड कंपनी का रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 8.49% दिया हुआ है। यहाँ पे अदर भी कंपनी है, बिरला केबल ये जो कंपनी है, एंड ये तो अपन को मैंने बताना भूल ही गई कि विंध्या टाइलिंग जो कंपनी है बिरला ग्रुप का ही एक इनका ही पार्ट है ये कंपनी। तो देखा जाए तो यहाँ पे बिरला जो केबल है ये कंपनी का तो 144.75 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। पी ज्यादा एज कम्पेयर लाइक विंध्या टाइलिंग के। कंपनी आपको 1.04% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपेयर लाइक अदर कंपनी, कंपनी को ज्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी। क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट कर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जस्ट भी कंपनी, बट बाकी कंपनी का पी ही नहीं दिया हुआ है। बट बाकी कंपनी ज्यादा कुछ अच्छा लाइक ज्यादा ही कुछ लॉस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाइक ये जो ये टीम टेलीकम्युनिकेशन है 9.15 का शेयर मिल रहा है। ये कंपनी में अगर आप किसी ने भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो लाइक इसमें ज्यादा क्वांटिटी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, किसी भी लाइक पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको उसमें लाइक शेयर आपको नहीं लेना चाहिए, कम क्वांटिटी में ही आपको लेना है। तो यहाँ पे लाइक मैं आपको बता दें पीयर कंपेरिजन में कि विंध्या टाइलिंग का यहाँ पे पी ही कम दिया हुआ है कंपेयर लाइक अदर कंपनी। कंपनी का जो लास्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल नेगेटिव में आया, बट इट मीन नहीं कि लास्ट का जो क्वार्टर रिजल्ट निकल के आया कंपनी के लिए लॉस में ही है। कंपनी का वो कम आया, बट कंपनी का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी आपको आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपनी। तो हो सके तो कंपनी आप कम क्वांटिटी में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, यहाँ के लास्ट के 3 क्वार्टर उठा के देखे दिसंबर मार्च जून के, तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो यहाँ पे क्या होता है रेवेन्यू है वो कम होता है, सेल्स कंपनी का कम हुआ है। यहाँ पे बढ़ गया था बट वापस यहाँ पे कम हो गया, कितना 314 करोड़ का लाइक कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। एंड 277 करोड़ का कंपनी का लाइक एक्सपेंसेस कंपनी के हुए। ओपन परसेंट 37% दिया एज कम्पेयर लाइक अदर्स ईयर से देखा कंपनी का यहाँ पे जो ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे सॉरी ये ओपीएम परसेंटेज ओपीएम प्रॉफिट था वो ओपीएम परसेंटेज देखा 12% दिया एज कम्पेयर लाइक लास्ट क्वार्टर से ज्यादा यहाँ पे दिया है। बट यहाँ पे देखा सर ये जो जून का 2020 का ये जून में सबसे ज्यादा कंपनी का लाइक ओपीएम परसेंटेज यहाँ पे था। एंड ये ईयर में देखा कंपनी का कितना प्रॉफिट 66 करोड़ का हुआ था। बट कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखे तो ज्यादातर जो कंपनी का यहाँ पे सबसे जो कम आया है कौन से क्वार्टर में, जून 2020 में यहाँ पे कंपनी का 31 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। एंड सबसे जो मेन जो नेट प्रॉफिट अभी हम लास्ट का 3 क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट अगर देखे जाए नेट प्रॉफिट 34 करोड़ का हुआ था दिसंबर में, मार्च में 56 करोड़ का, देन 38 करोड़ का। इट मीन कंपनी जो प्रॉफिट कर रही क्वार्टरली वाइज में, बट एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे कम आया है। सो इट डिपेंड्स होता है कि कंपनी किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म भी कर रही है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बेटर है, शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हो। बट ये डिपेंड होता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करे, कंपनी का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, वो
कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसके बेसिस पे ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी जरूरी। अगर किसी भी कंपनी का लाइक ऑर्डर मिलता है, तो अगर ये जैसे कि विंध्या टेलिंग कंपनी, ये कंपनी का लाइक केबल्स का अगर लाइक बनाने का फिर सेल्स का अगर कंपनी का लाइक ऑर्डर मिलता है, तो इसके वजह से भी कंपनी के लाइक प्रोडक्शन में अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज होगा, एंड एक कंपनी के शेयर प्राइस में भी आपको मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो मेन ये कंपनी के लाइक प्रोडक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखे तो मैंने आपको क्वार्टरली से मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, लास्ट के अगर यहाँ पे 3 इयर्स कंपेयर करें, तो कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स जो रेवेन्यू कम होता है, कितना हुआ है 1324 करोड़ का कंपनी का पे सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखें तो 1164 करोड़ का हुआ है। यहाँ पे अगर कंपनी के ओपन परसेंट देखें 12% ही दिया हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 193 करोड़ का ही हुआ है। तो बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हो गया है, बट ये नहीं कंपनी का लॉस में है, कंपनी का प्रॉफिट कम आया है बट कंपनी लॉस में नहीं है। मेन ये जो पॉजिटिव चीज है, आपको ये चीज आपको ध्यान में रखनी है आपको। लाइक अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो, तो मैं आपको ये, अगर कंपनी लाइक माइनस में दिया तो वो उस कंपनी में आपको जाना ही नहीं है। अगर लास्ट के 3 क्वार्टर या फिर 4 क्वार्टर से कंपेयर करे, कंटिन्यूसली कंपनी का माइनस में नेगेटिव में दिया, तो वो कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। बट ये कंपनी में ऐसा क्या है, लाइक प्रॉफिट कम आए बट कंपनी का जो लाइक नेगेटिव में नहीं दिया, माइनस में नहीं दिया प्रॉफिट। तो मेन जो चीज है यही पॉजिटिव में होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं। तो मेन आपको यही चीज आपको बात जो है ध्यान में रखनी है। यह था कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखे तो ओवरऑल सेम ही है कंपेयर लाइक बाकी के अकॉर्डिंग कंपेयर की जाए तो लाइक 43.54% दिया हुआ है। FIS होल्डिंग तो 1.01% दिया हुआ है। DIS होल्डिंग 9.22% दिया हुआ है। पब्लिक शेयर होल्डिंग तो 46.23% दिया हुआ है। पब्लिक शेयर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो कंपनी का कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यू गिरता गया, प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी गिरता गया है। तो इट मीन मेन कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कंपनी ज्यादा बेटर है। लास्ट जो 2022 का इसमें 1.35 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट 0.08 करोड़ का। तो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे देखे कंपनी का अच्छा खासा दिया भी हुआ है, बट कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट नीचे गिर गया है। तो मेन आपको ये चीज बाद में ध्यान रखनी जरूरी है। तो यहाँ था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो विंध्या टेलिंग की जो कंपनी, ये कंपनी का लाइक क्लोजिंग प्राइस भी अगर देखे तो कितना दिया हुआ है, लाइक हुआ था 9 सितंबर को 1305 पैसा क्लोजिंग हुआ था, उस दिन 0.70% नीचे भी गया था। यहाँ पे कंपनी का मोमेंटम आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे नीचे वापस गया था, लाइक यहाँ पे 400 तक नीचे गया था, बट यहाँ पे देख रहे हैं वापस ये यहाँ पे अभी देख रहे हैं यहाँ पे चला है। इट मीन्स ये अगर ये का जो ये लेवल है ना, यहाँ पे ये लेवल ये ब्रेक कर तो डायरेक्टली ये 1400 तक जा सकता है। इट मीन्स इसलिए मैंने आपको बोला है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये 1400 वापस क्रॉस कर सकता है। तो आपको ये आपको मेन आपको टारगेट रखना है। सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर हो गए। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कि आपने कितने पे इसका शेयर जो है बाय किया था। सो मुझे भी रहेगा कि हाँ किसको कितना प्रॉफिट कितना लॉस दिख रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं और भी इस तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।